हाँ जी, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 12वीं में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे उससे आगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको 11वीं 12वीं एंड बीकॉम प्लस में जो भी स्टेट गवर्नमेंट का IT लेखापाल का आया है, सह लेखापाल का, अकाउंटेंट का वैकेंसी, इस समय भी अकाउंट से रिलेटेड आपको मिलेगा और आपको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी लोग हैं ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो भैया जी गर्मी बहुत है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, है ना, और पढ़ो। शुक्ला और सक्सेना दो पार्टनर है हमारा, कोई बात नहीं, जिनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। देखिए यहाँ आप देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी कराया जाता है। तो आप जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे अपने आप थ्योरी आपका कंप्लीट होते जाएगा। आइए, ये हमारा बैलेंस शीट दिया, एकदम ध्यान से देखना है। कहता कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लायबिलिटी साइड है हमारा, ये असेट साइड है। तो लायबिलिटी में क्या क्या लिखा है? कैपिटल। देखो पार्टनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, ओनर का जितना भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं और बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। इसीलिए इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो शुक्ला का कितना 1,80,000, सक्सेना का कितना 1,20 और एंड क्रेडिटर हमारा 1,20,000। तो टोटल कैपिटल कितना है? 3,00,000 और आउटसाइड है लायबिलिटी के नाम पे क्या है हमारा? क्रेडिटर 1,20,000। अब देखिए लैंड हमारा 1,20,000, बिल्डिंग है हमारा 1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 और इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,00,000। तो ये बैलेंस शीट दिया। बैलेंस शीट के जितने असेट्स होते हैं उसी के ठीक बराबर क्या होता है? लायबिलिटी। तो देखो जितना भी असेट्स है ठीक उतना ही लायबिलिटी है हमारा। अब देखो आगे क्या लिखता है? रिवैल्यूएशन करना है आपको ऑफ असेट्स। लैंड को 3,00,000 एंड बिल्डिंग को 90,000। अच्छा, लैंड हमारा पहले से कितने का है? 1,20,000। अब कितना दिखाना आपको? 3,00,000। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ, यानी लैंड का वैल्यू बढ़ा है और बिल्डिंग का वैल्यू कम रहा है। पहले था 1,00,000, अब कितना हो रहा है? 90,000। बस प्यार से सीखना है। अब बताओ लैंड का वैल्यू बढ़े है, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा, और इधर बिल्डिंग का घट रहा है तो हमारा रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है। और क्या है? देखो 31 मार्च ये डेट पुराना है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, के प्रभाव को लाभ को समान रूप से बांटने का निर्णय किया। अच्छा, अब जो न्यू रेशियो होगा ना, न्यू रेशियो क्या है इनका? बराबर बराबर, ये दोनों। अब ये क्या हो गया? साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया। जो प्रॉफिट रेशियो था हमारा 2:3, उसको अब बंद करो और नया रेशियो बनाना है हमें। कौन सा? बराबर बराबर, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखता है? आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां यानी रोजनामचा करना एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। कोई बात नहीं, आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट खींचना होगा। एग्जाम में आपको फॉर्मेट से ही करना है, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस बना के चलिए, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा? प्रैक्टिस छूट जाने के बाद अब मिस कर जाओगे। आता हुआ क्वेश्चन बनाओगे लेकिन जब तक आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये हमारा हो गया फॉर्मेट जर्नल का, इसको मैं हटा दूं। लो, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डेट, पर्टिकुलर्स, गर्मी बहुत है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये हो गया हमारा LF, ये हमारा डेबिट कॉलम और ये हमारा क्रेडिट कॉलम। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जर्नल का फॉर्मेट है। अब देखो दो है क्या? एक लैंड का वैल्यू 3,00,000। अब ध्यान दो, इधर पहले समझो, हमारा जमीन कितने का है? 1,20,000। अब कितना दिखाना है? 3,00,000 पे। इसका मतलब ये हुआ कितना पे दिखाना? 3,00,000। हमारा बिल्डिंग कितने का था? 1,00,000। अब कितने पे दिखाना हमको? 90,000। मतलब लैंड का वैल्यू बढ़ा है और बिल्डिंग का घटा है।
समझ गए, यही है। आइए देखते हैं। अब बताओ तो अगर मान लो हमारा ज़मीन का वैल्यू कम बढ़ रहा है, मतलब लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, तो क्या एंट्री मारेंगे, आप ही बताइए। तो लैंड हमारा क्या है, असेट्स। अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, मॉडर्न रूल क्या कहता है, लैंड का वैल्यू अगर बढ़ता है तो हमें डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। तो करो आप लैंड को डेबिट। तो ये हो गया हमारा लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू क्या, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन पे बढ़ा है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन को हम लोग क्रिएट करेंगे। अब देखिए कितना, तो 3 लाख का, सॉरी 1,20,000 पहले से है और कहता है इसको 3 लाख करो, मतलब इसमें कितना वैल्यू बढ़ गया, 1,80,000। तो जमीन का वैल्यू बढ़ा है हमारा 1,80,000 से, 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंक्रीज्ड इन वैल्यू, इंक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ लैंड ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसी तरह आपका क्या है, अगला कहता है बिल्डिंग का 90,000 पे करो। यानी पहले से हमारा बिल्डिंग था 1 लाख का, अब करेंगे 90,000। यानी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है, घट गया। तो लॉस हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखो खर्चा आनी डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। एंड टू, बिल्डिंग का वैल्यू कम रहा है, हमारे लिए असेट्स है, तो जब बिल्डिंग का वैल्यू कमेगा तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 10,000। देखो 1 लाख का था, अब कितना दिखाना है आपको, 90,000 पे दिखाना है। तो आपका लॉस कितना हो रहा है वो आपको दिखाना है बस, बीइंग डिक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ क्या, बिल्डिंग ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे होता है ना रिवैल्यूएशन। देखो क्रेडिट कितना से, 1,80,000 और डेबिट कितना से है हमारा, 10,000 से। तो इस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो आपको निकालना है। तो एक्चुअल में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें निकालना है। जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में जाएगा, तो ये जाएगा आपको ओल्ड रेशियो। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब सुनो, थोड़ा सा जगह छोड़ के ना हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं डायरेक्ट। और क्योंकि एक एंट्री और होगा, एक एंट्री और करना है हमें, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़िए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। चलिए हम आपके लिए एक नया पेज लेते हैं, आपको हम जर्नल से लेजर कैसे पोस्टिंग होता है ये भी सिखलाएंगे। ये रहा हमारा। अब देखो इसमें ना 8 कॉलम नहीं खींचना है, लेजर में से 8 कॉलम होता है, आप केवल 4 ही खींचेंगे तब भी हमारा सही, गलत नहीं। ठीक है, अभी जस्ट भाई नाक से कहते हैं ना बहने लगा है, बार बार छींक आने लगा, गर्मी है। तो ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट, और ये भी हमारा पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। चलिए हम आपको सिखाएंगे जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है, एकदम प्यार से, है ना, एकदम प्यार से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये चलिए देख रहे हैं, बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम लोग इधर टू लिखते हैं और इधर बाय लिखते हैं। अब देखो जौन सा अकाउंट बनाएंगे, यानी जो अकाउंट बनाएंगे उसको हमें देखना होता है जर्नल में कहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ लैंड डेबिट में है और रिवैल्यूएशन का है क्रेडिट में। तो हमको
बना कौन सा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा बना रहे हैं हम लोग लेजर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो हमें किस साइड लिखना होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब ये है क्या, रिवैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, लैंड के कारण। अब जो रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन रीजन क्या है, लैंड, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लैंड अकाउंट। अब देखो अमाउंट हमको यही लिखना है, 1,80,000, 1,80,000। समझ में आया पोस्टिंग। आइए अगला हम देखते हैं सेकंड एंट्री क्या लिखता है। अब देखो रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में है, क्रेडिट में, डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई भी आप लेजर बनाते हैं, अकाउंट बनते हैं, तो आपको ये देखना है जिसका हम बनाते हैं वो किधर है। तो ये हमारा डेबिट साइड है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये क्यों डेबिट हुआ, ड्यू टू बिल्डिंग, तो हम लोग इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में रीजन बिल्डिंग कितना, 10,000। अब देखो ये तो जर्नल से लिखे, अब हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कैसे बनता है। कभी भी अगर इनकम होगा तो हम लोगों को क्रेडिट साइड लिखना है, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखना है। अब देखो लैंड का वैल्यू बढ़ा था 1,80,000 से, तो रिवैल्यूएशन पे इनकम हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड लिखे, और लॉस हो रहा है इसलिए हम इसको डेबिट साइड। और यहाँ रीजन लिखना होता, और इसमें पर्टिकुलर्स में क्या लिखना होता हमें, ओनली रीजन। ठीक है, तो अगर लॉस है रिवैल्यूएशन पे तो डेबिट में लिखेंगे, और यहाँ रीजन लिखना पर्टिकुलर्स वाले में। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, इनकम है तो प्रॉफिट साइड में लिखेंगे, और उसका रीजन लिखेंगे। अब नेट इम्पैक्ट क्या होगा, देखो इनकम हमारा हुआ था 1,80,000, और इस पे लॉस कितना हुआ है, मात्र 10,000, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो हमें दोनों साइड का अमाउंट देखना है। तो इधर 1,80,000, इधर कितना है, 10,000। तो 1,80,000 बड़ा है, मतलब जो अमाउंट बड़ा रहे वो लिखो यहाँ पे, सेम अमाउंट आपको सामने लिखना है, 1,80,000। जितना भी डिफरेंस है वो इधर लिखेंगे। अब देखो क्रेडिट साइड 1,80,000 है, और डेबिट में कितना है, मात्र 10,000, तो डिफरेंस कितने का है, 1,70,000। तब तो ये पूरे का 1,80,000, तब तो पूरे का 1,80,000। अब जोड़ो तो 70, एक मतलब 10,000 और प्लस में 1,70,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट हुआ है, और इसको ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल भी होगा और करंट भी हो सकता है, तो करंट अकाउंट तब लिखेंगे जब कैपिटल मेथड हमारा क्या होगा, फिक्स्ड, और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल। अगर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग मानते हैं ये फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है। ठीक है, धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे। अब आगे ये देखो प्रॉफिट किसका हुआ भाई, पार्टनर का, तो बांटेगा कौन, पार्टनर। तो पार्टनर कौन कौन है, दो हैं, शुक्ला एंड सक्सेना, तो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, शुक्ला एंड सक्सेना का अकाउंट। देखो 1,70,000 है, आइए वहाँ पे जगह कम है इसलिए हम लोग नीचे कर लेते हैं, और कुछ नहीं। तो 1,70,000 को किस रेशियो में बांटेंगे भाई, पुराना पार्टनर है 2/5, और क्या 1,70,000 का 2/5 हो गया, और 3/5, ये है इसका, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब देखो ये जो हुआ ना, इसका एंट्री होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा कैपिटल में ट्रांसफर, नहीं। आइए हम दिखाते हैं आपको जनरल में डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है कितना, 1,80,000, और डेबिट में कितना, 10,000, यानी क्रेडिट में एक्स्ट्रा है, तो इसको डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। देखिए अपने आप आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन है, शुक्ला एंड सक्सेना। तो ये रहा इसका कैपिटल अकाउंट। देखो प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,70,000, कितना, 1,70,000। तो 1,70,000 को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इसका क्या है, 2:3 था, तो इस रेशियो में बांट दे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 34,000 से कटेगा, और 34,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68,000। इसको करिए, 34,000 है,
गुना 3 से करेंगे तो 34, 4 12, हाथ में 1 3 9 1 10, मतलब ये हो जाएगा इसका 1,02,000। यानी शुक्ला का शेयर है 68,000 और सक्सेना का है आपको 1,02,000। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट को, और क्या करना है, 68,000 ये और 1,02,000 ये। अच्छा, ये तो सर जर्नल एंट्री से आता, तो लीजिए हम जर्नल एंट्री में भी लिख देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप लोग कमेंट में बताइए। बिग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर। ठीक है, तब तक ले इतना ही। तबीयत थोड़ा लग रहा है गड़बड़, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।